जब समस्याएं सर से बड़ी हो जाएं और मुंह चिढ़ाती हुई खड़ी हो जाएं, जब सरकारें और प्रशासन देखना और सुनना बंद कर दें, तब जनता की आवाज और जनता की विश्वास बनकर सबके साथ खड़ा होगा बीबीसी राजस्थान। क्योंकि अब ना कोई आवाज दबेगी, ना कोई शिकायत अनसुनी होगी। क्योंकि जब जब होगी जनता समस्याओं के दोराहे पर, तब तब होगी चर्चा चौराहे पर। नमस्कार, मैं हूं हेमंत पाठक राही और आज हम आ गए हैं बांसवाड़ा शहर के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित सबसे आखिरी कॉलोनी पुष्पा नगर में। और चर्चा चौराहे पर आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं। और ये जो इलाका है, ये पूरा इलाका नई बस्ती में गिना जाता है। नया बसा हुआ क्षेत्र है, पीपलवा क्षेत्र पास में आता है। और नई बस्ती के कारण यहाँ पे समस्याओं की भरमार है। नगर पालिका क्षेत्र में तो आ गया है, वार्ड नंबर 1 में ये पूरा क्षेत्र आता है। अभी नए परिसीमन में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर जो है वो समस्याओं की भरमार इतनी है कि कई साल बीतने के बाद में भी और लाखों रुपए खर्च करने के बाद में भी आज तक इन समस्याओं का अंत नहीं हुआ है। आज हमारे साथ पूरी क्षेत्र की जनता है, पूरे क्षेत्र के लोग हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर फिर से चौराहे पर हैं। क्योंकि जब नेताओं ने और अपने वादों से, अपने इरादों से इसी चौराहों पर भाषण देकर लोगों से वोट मांगा था, 5 साल निकल गए। उन 5 साल के बाद उनकी समस्या का कितना समाधान हुआ, ये तो हमें आज जनता ही बताएगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा कार्यक्रम चर्चा चौराहे पर और बात करते हैं लोगों से और जानते हैं उनकी समस्याओं के बारे में। तो क्या नाम है बोस आपका? तुलसीराम प्रजापति। तुलसीराम जी, क्या समस्या है आपके इलाके में? समस्या सर काफ़ी समस्या हम फेस भी कर रहे हैं, काफ़ी सारी समस्या हैं। और नाली की समस्या है ही है, लाइट की समस्या है। और रात को महिलाएं वॉकिंग पर जाती हैं तो भी काफ़ी सारी समस्या रहती हैं। काफ़ी बाइक सवार भी काफ़ी तेज़ रफ्तार से पास में से होकर निकालते हैं, काफ़ी सारी तकलीफ़ें हैं। और हम काफ़ी समय से देख रहे हैं यहाँ पे। और रात को यहाँ पे किसी प्रकार की पुलिस की कोई व्यवस्था है रात को भी नहीं रहती है। मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी वारदात कभी भी हो सकती है। कोई भी अपने मकान को यहाँ पे सुना भी नहीं छोड़ सकता। काफ़ी लंबे समय से समस्याएं हमारे पे पुष्पानगर में चल रही है। आपका क्या नाम है? मेरा राजन नायर है। राजन जी, क्या मैं तो 13 साल से यहाँ रह रहा हूँ। अच्छा मुझे लग रहा है ऐसा कोई नगर पालिका ही नहीं इधर अच्छा। है। हाँ कोई काम नहीं हुआ। अच्छा। वो सड़क का काम आधा अधूरा छोड़ के पैसा दिला के भाग गया वो। आधी अधूरी सड़कें बनाई पड़ी है। अच्छा। और कितने कौन कौन से जगह पे सड़कें? सफाई नहीं, सीपर नहीं आते। हम्म। बस वो कचरा उठाने के लिए गाड़ी आता है, बस बाकी है नहीं। कचरा उठाने के लिए गाड़ी आती? लाइट भी नहीं रहता है। अच्छा। आए दिन हमको जाके कंप्लेन करना पड़ता है। बाकी सड़कें, लाइट, बिजली, पानी, सफाई, ये वो चीजें हैं जो एक आवश्यक सुविधाओं में आती हैं, जो आम लोगों को मिलनी चाहिए। लेकिन इतने सालों बाद भी अगर कोई इन समस्याओं से जूझ रहा है तो ये सवाल है उन नेताओं पे और उस नगर परिषद पे। क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या नाम है? कैलाश परिहार नाम है मेरा। क्या करते हैं? मैं शिक्षक हूँ अच्छा। और पिछले 15 साल से इस कॉलोनी में निवासरत हूँ। समस्याएं तो कुछ सुधरी, लेकिन कुछ अपनी जस की तस है। जैसे अभी जंगली सुअर्स भी मतलब यहाँ पे कुछ ज्यादा ही हो गए, जो गंदगी भी करते रहते हैं आसपास। जैसे अभी आपने साइड में देखा, प्लॉट्स के ऊपर भी कचरा पड़ा है, नालियां भी जाम रहती है। स्वीपर्स की समस्या सदाबहार है, क्योंकि वो ठीक है 1-2 दिन आ जाएंगे, नगर पालिका जैसे बोलेगी उस दिन शायद हो सकता है। जैसे अभी ये मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, आपकी इस कंप्लेंट के ऊपर आ जाए और 1-2 दिन सफाई कर जाएंगे, उसके बाद वापस वही ढाक के 3 पात की वाली समस्या। कौन था पार्षद अभी आपके यहाँ? अभी वर्तमान में तो हेमंत राणा जी हैं। अच्छा, तो नगर परिषद का कार्यकाल तो खत्म हो गया, अब तो ना पार्षद रहे, ना सभापति रहे, ना कुछ भी नहीं। अब तो धनी धोरी ऊपर वाला ही है। क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों से? भाई हम तो अधिकारियों से यही कहना चाहेंगे कि भाई ये लोग हैं सब आप, क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है तो आपके अधीन है। हम आपको सिर्फ कह सकते हैं, आपसे लड़ नहीं सकते। इसलिए आप अगर हमारी समस्याओं के ऊपर ध्यान देंगे तो इस कॉलोनी का भला होगा। हम आपसे कह सकते हैं, लड़ नहीं सकते। ये जनता है जो असहाय महसूस करती है। आपका क्या नाम है? विजय प्रकाश जैन। बहुत सारी समस्याओं के बारे में बताया है। ये कैमरे लगे हुए हैं, मुझे नहीं लगता इनका कोई उपयोग है। ये केवल डमी कैमरे के रूप में है। किसने लगवाए ये कैमरे? ये तो प्रशासन ने ही लगवाए हैं। अच्छा। लेकिन पहले यहाँ 2-3 थे, शायद अभी एक ही रह गया है। बाकी कहाँ गए? पता नहीं कहाँ चले गए। उधर लग गए, लेकिन इनका कोई उपयोग नहीं है ज्यादा। और ये जंगली सुअरों की समस्या बहुत ज्यादा है ये, क्योंकि अभी कुछ दिनों से तो बहुत ज्यादा जंगली सुअर आ रहे हैं। कई बार अवगत भी कराया है, नगर पालिका को लिखा भी है, लेकिन कोई उसका उपयोग हल निकला नहीं है कोई भी। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश दीक्षित है। पुष्पा नगर में घुसते ही सबसे बड़ी समस्या है कि जो पुलिया निर्माण की गई है वो सबसे गलत की गई है, उसको सुधारा जाए, जिससे एक्सीडेंट का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। दूसरी समस्या यहाँ लाइट की है। लाइटें कई जगह जलती हैं, कई जगह नहीं, और सारे दिन भी जलती रहती है, लेकिन रात में नहीं जल रही हैं।
सारे दिन क्यों जल रही है? ऐसी लाइन से जोड़ा जाए जो कि दिन में बंद रहे, रात को जलती रहे। ये समस्या में कई जगह नालियां बनाई गई हैं, कई जगह नहीं बनाई गई हैं, तो उनमें भी समस्या है। कुछ रोड भी बनाई गई है तो कुछ लाइनों में रोडें नहीं बनाई गई हैं। वो क्यों नहीं बनाई गई हैं यही नहीं समझ में आती है कि जबकि रोड का तो पूरा का काम मिला होगा, आधे का काम किया गया, आधे का नहीं किया गया है। और बाकी जंगली सुअरों की, पुलिस गश्त की ये समस्याएं तो है ही है। यहाँ पानी का कनेक्शन जोड़ दिया गया है लेकिन पानी आज तक सप्लाई नहीं हुआ है। सीवर लाइन की पूरे बांसवाड़ा में लाइनें डल गई बस, लेकिन ये पुष्पानगर, भारत नगर क्षेत्र में अभी तक नहीं डली है। यह क्या कारण है ये तो प्रशासन ही समझेगा। बस यही मेन समस्या है। क्यों अधूरे छोड़ दिए जाते हैं काम, क्यों समस्याओं में छोड़ दिया जाता है आम लोगों को, और कब तक जो है वो इन्हीं बेसिक समस्याओं को लेकर के लोग जूझते रहेंगे? ये समस्याएं कब हल होंगी, ये इस जनता की जो है वो आवाज है। पुलिया की सबसे बड़ी समस्या है कि रोज एक्सीडेंट का खतरा रहता है। तो वो पुलिया जो सही जगह बनानी चाहिए थी वो ना बना के दूसरी जगह बनाई गई है, उसको सुधारा जाए। कहाँ बननी थी पुलिया? पुलिया बेस्ट पुलिया के आगे बननी थी लेकिन वो इधर खिसका के बना दी गई। वो तो बहुत संकरी भी है। सकरी तो इसलिए है तो पूरी जगह आगे जगह नाप करके बनाई जाए तो सीधी रोड चौराया बन रहा है उस जगह, लेकिन नहीं बन रही है। जब बन रहा था तब कहाँ थे? 4 बार मैंने कहा था, हर बार पुलिया बनी। जब शुरू में बनी थी, फिर ये एक जने ने बनाई थी या नगर पालिका से, उसके बाद नाला निर्माण हुआ। सबको कहा, खूब कह कह के थक गया, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी कि नहीं हमारे तो जो बनी हुई है उसी जगह हम तो बनाएंगे। कई बार कहा तो है। आपके जनप्रतिनिधि नहीं आते यहाँ पे? आते हैं लेकिन उस समय थोड़े ही होते थे जिस समय वो पुलिया का निर्माण हो रहा था। 3 बार पुलिया बनी और तीनों बार उसी जगह बनाई गई, जबकि मैंने हर बार तीनों ठेकेदारों से कहा कि आगे बनाओ ना, इसको नहीं बनाई गई। हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि महिलाएं घर पे रहती हैं और वो कई तरह की समस्याओं को फेस करती हैं। तो क्या नाम है आपका? मैडम तो क्या समस्याएं हैं आपके इस मोहल्ले में, क्या करते हो आप, क्या करते हो? मुझे फिर डाउट नहीं। जी बताओ। मेरा नाम आशा गुप्ता है। मैं माध्यमिक नबीपुरा से रिटायर्ड हुई टीचर थी मैं। सर यहाँ पे तो बहुत सारी समस्या अभी हमारे भाई बंधुओं ने सब बताई। वोट मांगने वाले 5 साल में एक बार आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, निवेदन करेंगे, ये काम करेंगे, वो काम होगा, ये तो हो ही जाएगा, ये तो हो जाएगा, पर कोई हमारी समस्या कोई सुनता ही नहीं है। जो बताया वही समस्या है। ये सुअर है, ये जंगली पशु दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं। कुत्ते, हम सुबह घूमने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते आते हैं तो हम घूम भी नहीं पाते हैं, क्योंकि कुत्तों का कोई भरोसा नहीं, कब काट खाए। और पशु भी दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं, दिन भर न बच्चों को बाहर छोड़ सकते हैं। और ये रोड की समस्या भी है। नहीं 5 साल होंगे, साफ सफाई कैसी होती है यहाँ? साफ सफाई तो होती ही नहीं है। नालियां देख लो आप, नालियों में जाम हो रही है। हमारे अंदर जीव जानवर आते हैं, अंदर घुसते हैं नाली से हमारे घर के अंदर। सबको कहा, वो आती है ठेकेदार, उसको भी कहा कि नालियां साफ कराओ, आज नहीं कल करवा देंगे, आज नहीं कल करवा देंगे, ऐसे कह के आश्वासन देके वो भी चली जाती है। गाड़ी आती है कचरा लेने के लिए? कचरा लेने के लिए गाड़ी तो बराबर आती है, लेकिन ये जो समस्या है वो तो सबकी है ही सही। लाइट वगैरह भी नहीं है। हाँ। यहाँ जहाँ से वहाँ तक आग लाके लाइट वगैरह भी नहीं है। अच्छा, तो रात में निकलने में डर लगता है? हाँ, डर लगता ही है सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोकुल है जी मैं भी यही मैडम के यहीं पास में रहती हूँ और जो सब ने समस्या बताई ये मेरी समस्या है। और लाइटें तो सर ने बता दी दिन में चलती हैं, रात को बंद हो जाती हैं। कैमरे बंद पड़े हैं, नालियाँ ब्लॉक पड़ी हैं, म्यूजिक इधर उधर घूमते रहते हैं। और जो आने वाले हैं, जो रोड बना हुआ है इस पे इतनी स्पीड से जाते हैं कि छोटे बच्चे आते हैं तो उनकी दुर्घटना हो जाए। तो यहाँ पर ब्रेक बना दिया जाए और म्यूजिक भाई गौशाला में भेजी जाए तो कुछ समस्या हल हो सकती है। पानी की बता दी, नल छोड़ जाए तो लोगों को फायदा हो जाए। नल लग गए, नल का कनेक्शन हो गया, लेकिन अब तक जो है वो नलों में पानी नहीं आया। जल जीवन मिशन जो है वो बांसवाड़ा शहर में शुरू हुआ। आज पूरे आधे से ज्यादा बांसवाड़ा की यही समस्या है कि कनेक्शन तो हो गए लेकिन उसमें पानी नहीं आया। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या है और समस्या है आपके इलाके की? समस्याएं तो काफ़ी हैं सर। देखा जाए तो पुष्पानगर नया है तो मुझे तो ऐसा लगता है मेडिकल की सुविधा नहीं है, न कोई दवाई की दुकान है। हम तो चाह रहे हैं कि यहाँ मोहल्ले में डिस्पेंसरी खुलनी चाहिए। यहाँ से एमजी हॉस्पिटल बहुत दूर पड़ता है। आम जनता रात को यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था कुछ नहीं मिलती, टेम्पो वगैरह नहीं मिलते हैं, या पुलिस चौकी खुलनी चाहिए जिससे समस्या दूर हो। चोरी चकारी होती रहती है, आए दिन
हम इससे डरते रहते हैं कि कब कौन आ जाए, घर पे ताला लगा के जाएंगे, सुबह किसी चौकीदार को बिठा के जाएं, ये समस्या है। तो एक पुलिस चौकी हमारे यहाँ पे भी पुष्पनगर 1 या 2 नंबर के जो वार्ड है, इसमें पुलिस चौकी और डिस्पेंसरी की समस्या मुझे तो ज़्यादा समझ लग रही है। स्वास्थ्य और सुरक्षा ये दो सबसे मजबूत मांग है इस इलाके की, कि क्योंकि बांसवाड़ा शहर के सबसे आखिर में आता है, जयपुर रोड पे बसी हुई ये कॉलोनी है और यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। और यहाँ से सबसे निकट जो है वो एमजी हॉस्पिटल है, जो यहाँ से करीब आधा 1 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में ही आदमी का दम निकल जाए। ऐसे में यहाँ पे एक स्वास्थ्य सुविधा के लिए जो है लोगों की जबरदस्त मांग है, और दूसरी सुरक्षा की, क्योंकि यहाँ के निकट की पुलिस चौकी हाउसिंग बोर्ड चौकी है और हाउसिंग बोर्ड चौकी भी यहाँ से कम आधा किलोमीटर से ज़्यादा दूर है। तो ऐसे में वहाँ तक पहुँचने में भी लोगों को समस्या होती है, रात में लाइटें नहीं रहती और भी कई तरह की समस्याएं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? राकेश शुक्ला नाम है मेरा। मैं यहाँ पे क्या है, आसपास की 4-5 कॉलोनी जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर एक हाई मास्क लाइट के लिए हम आवेदन करेंगे ताकि प्रशासन इस पर ध्यान दे। और रात में क्या है, असामाजिक तत्वों का भी आना जाना लगा रहता है और कैमरे हैं, पर कैमरे में रात में कोई आ रहा है तो वो पता नहीं चल पाता है। तो एक हाई मास्क के लिए अपन प्रशासन से निवेदन करना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? सर यही है कि रोड लाइट लगी है ना, ये व्यवस्थित होनी चाहिए रात को। जैसे ये भाई ने बताया है कि हेवी लाइट लगे कॉलोनी के मेन रोड पर। एक माता का मंदिर है थोड़े से आगे, पुष्पा नगर भारत नगर, उसके अंदर रात को महिला गुजरती हैं तो बिल्कुल अंधेरा रहता है सर। हेवी लाइट ऊंचे वाली होए तो थोड़ा आगे पीछे दिखाई दे भारत नगर पुष्पा नगर। लाइट, रोड लाइट की सबसे बड़ी समस्या रात में यहाँ पे अंधेरा रहता है। अभी देखिए जैसे अंधेरा होने वाला है, लेकिन यहाँ पे केवल 1 या 2 रोड लाइट लग रही है, इसके अलावा यहाँ पे कोई रोड लाइट नहीं है। रात में पूरा इलाका अंधेरे में रहता है। रात में कितना डर लगता है, निकलते नहीं निकलते घर से? घूमने तो निकलते हैं जी, क्योंकि घूमने निकलना ही है। अब क्या है कि अब गर्मी का सीजन है, सांप वगैरह भी निकलते हैं, तो अगर रोशनी की व्यवस्था हो रोड लाइट की प्रॉपर, तो लोगों को घूमने में आसानी हो, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, इसलिए लोगों का घूमना बहुत ज़रूरी है। और यदि अगर सही प्रकार से अगर लाइट्स की व्यवस्था होगी तो लोग आसानी से घूम पाएंगे। और रही बात जो सुरक्षा की बात कही, तो अगर वास्तव में पुलिस गश्त अगर बराबर हो तो लोगों में किसी प्रकार का और भय भी ना हो, कि वो स्वच्छंद रूप से आराम से घूम सकते हैं। हाँ जी, एक तो सर ने बताई वो एक तो मोड़ वाली बात। क्या नाम क्या है आपका? शांतिलाल नेनामा, पुष्पानगर। ये जो 3 कॉलोनी का मोड़ है, एक्सीडेंट ऐसा होगा जो बस भी नहीं पाएगा आदमी से। नंबर 1। दूसरा, शाम को जो घूमते हैं लेडीज वगैरह डर के घूमती हैं। तो ये 2 बातें तो मैंने यही, और दूसरी जो बताई सर ने सबने की ठीक। जो पुलिया की समस्या सामने आ रही है, वो पुलिया की समस्या में जो है वो दरअसल वहाँ पे इतना सकरा पुलिया है कि वहाँ से एक गाड़ी जब निकलती है तो दूसरी गाड़ी जो है वो नहीं निकल पाती। ऐसे में वहाँ पर सबसे ज़्यादा दुर्घटनाओं का खतरा रहता है, और इसी दुर्घटनाओं के खतरे के कारण जो है वो लोग वहाँ पर बहुत रात के समय निकलना अवॉइड करते हैं, दूसरे रास्ते से निकलते हैं। एक और सर, हमारे यहाँ पे बहुत भयंकर समस्या चल रही है। आजकल रात में एक पैंथर का यहाँ आवागमन हो गया है, जिसने अभी बीच में काफ़ी बकरियों का भी शिकार किया है। यहाँ पे काफ़ी सारे सुअर घूमते हैं, उनके ऊपर भी उसने अटैक किया है। तो रात को 10 बजे के बाद में तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कभी भी अटैक हो सकता है ऐसी। और इसकी बात काफ़ी लंबे समय से चल रही है, लेकिन मेरा ये मानना प्रशासन इन चीज़ों पे ध्यान बिल्कुल ही नहीं दे रहा है। और हम तो ये चाहेंगे इस BBC न्यूज़ के द्वारा हमारी बात वहाँ तक पहुँचे, प्रशासन इस पर एक्शन ले और हमारी जो भी तकलीफें चल रही हैं, इस कॉलोनी के अंदर जो समस्याएं चल रही हैं, उनका समाधान करें। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है पहले तो ये बताइए। सर आकाश गुप्ता नाम है सर अपना। यहाँ पर ये पेंथर वेंथर इधर आते हैं, उसके बाद लाइट की व्यवस्था नहीं है इधर यहाँ पर। और आपको मतलब जो भी लाइट की व्यवस्था नहीं है इधर, लाइट की व्यवस्था कराया जाए इधर। रोड लाइट की सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पे अंधेरे में रहते हैं लोग। क्या नाम है आपका? मनीषा सेन। मनीषा जी बताइए, क्या समस्याएं हैं जो आपके इलाके में? मेन तो रोड की है ही सही, और मतलब सफाई भी थोड़ी चाहिए। उधर पीछे उधर नाली वाली नहीं है, तो मतलब गंदगी बहुत फैली हुई है, और सुअर बहुत परेशान करते हैं, मतलब रात भी रात मतलब तंग करते ही, मतलब जैसे, तो मतलब वो बहुत परेशान करते ही। और एक लाइट तो मेन चाहिए, मतलब रात भी रात कोई निकल नहीं सकता यहाँ से, यूँ मतलब अंधेरा बहुत रहता है इसलिए। आवारा सुअरों की सबसे बड़ी समस्या है, लोगों को कई बार यहाँ पे दुर्घटनाएं भी हुई हैं उन्हीं के कारण से। और जो आवारा कुत्ते हैं वो भी लोगों पर हमला कर देते हैं, कई लोग यहाँ पे जो है वो आए दिन घायल होते रहते हैं। आपको क्या लगता है और क्या समस्याएं हैं इस क्षेत्र में? सफाई की सबसे पहले तो गंदगी भी इतनी रहती है। हमारे पड़ोस में पूरा प्लॉट खाली है, वहाँ पे दिन सांप के बच्चे ये वो निकलते ही रहते हैं, कोई उसका कोई ध्यान ही नहीं देता। जो क्या नाम है आपका? मेरा प्रीति दोषी। तो कितने समय से रह रही हैं आप इस मोहल्ले में? मैं 5 साल हो गए मुझे यहाँ। 5 साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए, और 5 साल में आपने इस मोहल्ले को बनते हुए देखा होगा, तो पहले और अब में कितना अंतर नजर आ रहा है?
अब तो काफ़ी चेंज हो चुका है, पहले रोड नहीं थे तो रोड बन गए और अब लाइट भी लग गई है और कहीं कहीं नहीं भी है लाइट, सारी समस्या है मतलब ये। तो कहीं कहीं रोड बने हैं, कहीं कहीं रोड नहीं बने हैं, कहीं कहीं लाइटें हैं, कहीं कहीं लाइटें नहीं हैं। आधे अधूरे विकास और आधे अधूरी समस्याएं लेकर के ये लोग जीने को मजबूर हैं। और हमारे साथ में कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? अनुराग वर्मा नाम है मेरा। अनुराग जी, बताइए आपको क्या लगता है, कितने साल से रह रहे हैं आप? 15 साल से हूँ सर। 15 साल हाँ, से। क्या करते हैं आप? मैं अपना स्कूल देखता हूँ यहाँ पर और मेरी आपसे ये निवेदन है कि ये समस्या है और ये वार्ता सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रह जाए। आपसे निवेदन करता हूँ इस बात को आप आगे तक पहुँचाएं और इस समस्या का निराकरण करें। बीबीसी राजस्थान जनता की आवाज़, जनता का विश्वास बन करके आपके बीच आया है और आपकी आवाज़ ज़रूर हम आगे तक पहुंचाएंगे, यही हमारा काम है। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप इस इलाके के बारे में? और तो मेन यही है कि नाला है, यहाँ पे लाइटें नहीं रहती हैं तो जैसे सांप है, पानी जब चलता है, क्योंकि मेन नाला है डायलाब का निकला हुआ है यहाँ से बीच में से, केकड़े हैं ये आ जाती है तो अंधेरे में क्या कि पाँव में बहुत से लोगों को काट खाए केकड़े, और सफाई के लिए तो कोई कर्मचारी आते ही नहीं है। नाली और सफाई की तो मेन समस्या है। कुछ जगह हो रही है, बिल्कुल इनके ही निदान हो जाए तो हमारे तो साफ सफाई हो जाए वही बहुत है। नगर पालिका देखे भाटे रखे हुए हैं, हमने खुद ने अपनी व्यवस्थाएं कर रखी है साफ सफाई के लिए, साफ करने को तैयार नहीं कोई। एक नहीं दो पुलिया है, एक आगे की भी पुलिया है वो भी सक्रिय है, दोनों तरफ उसके जगह ही नहीं, कभी भी कोई गाड़ी गिर सकती है। आगे वाली पुलिया भी जो पुष्पनगर की तरफ घुसते हैं वहाँ पे एक पुलिया है, एक आगे है जो गलत बनी हुई है। इन दोनों को ठीक कर दिया जाए तो काफी सुविधा कॉलोनी वासियों को हो जाए। 3-4 कॉलोनियों के लोग इस जगह से ही जाते हैं, तो इसका समाधान हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आपने सुना, आज़ादी के 75 साल बाद में भी जब लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते नजर आते हों और इन समस्याओं से जूझते नजर आते हों, तो ये सवाल खड़ा होता है उन जनप्रतिनिधियों पर, उस सरकार पर और प्रशासन पर कि आज तक लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया नहीं हो पाई है। और आज हमें पुष्पानगर इलाके में और यहाँ पे चर्चा चौराहे पर कर रहे हैं, हमारे साथ में लोग हैं जो अपने क्षेत्र की समस्याएं बता रहे हैं। इन समस्याओं को हम उन प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और उनसे कहेंगे कि इन लोगों के वोट लेकर गए आप वहां तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन इन लोगों को वो सुविधाएं भी मिलनी चाहिए जिन सुविधाओं के वादों पर आपको वोट दिए थे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश चंद्र सुमारा है सर। मैं इसी से अटैच कॉलोनी है कृष्ण निवास, वहाँ रहता हूँ। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ सर। हमारी सबसे प्रमुख जो समस्या है वो है चोरी चकारी वाली सर। यहाँ एक भी मकान ऐसा नहीं है जिसे हम लॉक करके रात कहीं और बिता सकें। ये सबसे हमारी प्रमुख समस्या है, क्योंकि यहाँ पुलिस का कभी भी कोई ऐसी गश्त वगैरह होती नहीं है। तो सबसे प्रमुख समस्या तो है ये हमारी। दूसरी समस्या है कि यहाँ एक भी सफाई कर्मी हमारे यहाँ पे आता नहीं है। कई बार हमने वहाँ जाके बोला भी है, नगर पालिका में भी, तो कई तरह के हमें जवाब दिए जाते हैं कि आपकी कॉलोनी का नियमन नहीं है, ये है वो है, बेतरतीबी से रोडें बनी हुई है, मर्जी पड़े वहाँ से प्लॉट निकाल दिया है। अभी हमको यहाँ से जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, कार टर्न भी नहीं हो पाती। तो ये, और इसके अलावा आवारा पशुओं की समस्या है। कल परसों की बात, मैं कार लेके बाहर खड़ा हुआ था और 2 बैल आपस में कॉलोनी में घुस लड़ रहे थे, और अगर मैं कार वहाँ से नहीं निकालता और मेरे बच्चों समेत, तो मेरी कार चकनाचूर हो जाती। तो ये इस तरह की बहुत सारी समस्याएं, यही मैं कहना। पशु आवारा नहीं होते, पशु लावारिश होते हैं। उनको ले जाने वाले जिनके भी पशु हैं उनको ले जाना चाहिए और नगर पालिका इस पर ध्यान दे कि यहाँ जो है लावारिश पशुओं के कारण जो है वो आए दिन समस्या हो रही है। क्या नाम है आपका? नमस्ते, पदम वर्मा मेरा नाम है जी। कॉलोनी में समस्याएं तो बहुत सारी, मैं बताऊंगा तो काफ़ी सारा समय हो जाएगा। बाकी मूल समस्या सड़क, लाइट और सिक्योरिटी की, जैसे भाई साहब ने बताया है। और भी समस्याएं, जैसे मैं देख रहा हूँ कि ये 1 नंबर वार्ड है अपना। इस 1 नंबर वार्ड होने के बाद में भी इसका जो डेवलपमेंट है सबसे लास्ट में आ जाता है। जैसे दूसरे जो वार्ड है 55-56 हो गए, ठीक है, 60 हो गए। उन वार्डों में जो सीसी रोड बन रहे हैं, यहाँ पर डामर रोड में भी बहुत समस्या है। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि थोड़ी राजनीति का भी सुधार हो रहा है ये, कि किसी जगह तो एक मकान के लिए सीसी रोड बन गया है, ठीक है, और हमारे इस रोड के यहाँ पर इस एरिया में कई ऐसी जगह है जहाँ पर रोडों के अभी तक ठिकाने नहीं है, ठीक है। और सबसे ज्यादा विकास शुल्क इसी एरिया से लिया गया है, औसतम, ठीक है। विकास शुल्क का मतलब जो कन्वर्शन वगैरह सारे जो चार्जेस होते हैं, उसके अलावा भी 10 रुपये अतिरिक्त और भी चार्ज लिया गया है। जब भाई साहब मकान बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो परमिशन में भी लिया गया, तब भी जाकर यहाँ पर हम इतनी समस्याएं बताते हैं, जैसे आपको बता रहे हैं, अन्य नगर पालिका नगर परिषद में भी हम जाके बताते हैं, तब भी कोई सुनवाई नहीं होती है। हम लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और वार्ड 1 नंबर होने के बाद में भी कि हम लोग, आप लोग अभी यहाँ आप देख रहे होंगे
कि मतलब ऐसा लगता है कि ये जंगल ही है अभी भी। ठीक है, आप लोग जैसे देखेंगे तो एक मतलब जंगल जैसी फीलिंग आएगी मतलब। ठीक है ना, सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं है यहाँ पर। झाड़ियाँ उगी हुई है, हाँ, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उगी हुई है। मेरा नाम हेमंत सिंह है। यहाँ काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, करीब 13 साल हो गया मेरे को देखते देखते। किसी तरह की सफाई व्यवस्था है ही नहीं। नालियाँ देखो पूरी भरी हुई पड़ी है, जगह जगह झाड़ियाँ उग रही हैं, ना रोड के ठिकाने हैं। ये जैसे भाई साहब बता रहे थे कि सकड़ी पुलिया, दो सकड़ी ऐसी पुलिया जो निकलना ही मुश्किल है। रात को कोई अचानक अजनबी इंसान आवे तो ठुक जाए, बहुत भयंकर प्रॉब्लम हो रही है। बाकी सुअरों की समस्या बहुत ज़्यादा फैल गई चारों तरफ। जैसे आप कह रहे हैं लावारी पशु हैं, इनकी भी समस्या बहुत भारी है, कोई उठाई ले ही नहीं जा रहा है यहाँ से। तो इस तरह से बड़े परेशान हैं। और सिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज़ है। संध्याकालीन गश्त होनी बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो बहुत बड़ी समस्या है। यानी कि कोई भी बाहर निकलना ही मुश्किल है। अभी 8 बजे बाद 9 बजे बाद घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। कोई घूमने जाए तो विचार करता है कि मैं अकेला ही जाऊँ, फैमिली को नहीं ले जाऊँ। ये भारी समस्या है। तो ऐसी ही और समस्याएं लेकर के, ऐसे ही और वार्ड में चर्चा चौराहे पर लेकर के फिर हम आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। धन्यवाद, नमस्कार।